अगर आप Samsung Galaxy S25 और S24 FE के बीच कंफ्यूज्ड हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ कपल ऑफ मंथ्स यूज करके बाद इन दोनों मोबाइल फोन्स के एक्चुअल डिफरेंसेस शेयर कर रहा हूँ। मैंने इस वीडियो को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और बाकी चीज, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। मैं यहाँ प्राइसिंग को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेल टाइम पर इन दोनों फोन्स की प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट करती रहती है। बस इतना याद रखो, अगर आपको इन दोनों मोबाइल्स में कोई भी आपको 30,000 रुपीज से 40,000 रुपीज के बीच में मिल जाता है तो वो एक वेरी गुड डील है, और अगर कभी उससे नीचे मिल जाए तो वो और भी बेटर हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। दोनों फोन्स का स्क्रीन साइज सेम है, लेकिन डिफरेंसेस आता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में। दोनों ही AMOLED पैनल्स है HDR10+ सपोर्ट के साथ, और पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स तक जा सकती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करती तो S25 FE में अराउंड 89.2% मिलता है, जबकि S24 FE ये अराउंड 88% है। नंबर्स देखने में क्लोज लगता है, लेकिन रियल लाइफ में S25 FE का बेजल्स थोड़े ज्यादा थिन लगता है। इसके अलावा डिस्प्ले में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इंडोर्स हो या नॉर्मल कंडीशंस, दोनों फोन्स का डिस्प्ले अच्छा लगता है। डायरेक्ट सनलाइट में दोनों फोन्स में थोड़ा कलर शिफ्ट होता है, जो सैमसंग के कुछ और मॉडल्स के कंपैरिजन में नोटिसेबल है। और हाँ, दोनों फ्लैट पैनल्स है, कोई कर्व्ड डिस्प्ले नहीं। तो समरी ये है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अलावा डिस्प्ले के बाकी सारे एस्पेक्ट्स बिल्कुल सेम है। प्रोटेक्शन, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, सब कुछ। अब बात करते हैं वेट की। यहाँ डिफरेंसेस काफी नोटिसेबल है। S25 FE का वेट 190 ग्राम्स है, जबकि S24 FE 213 ग्राम्स का है। और जैसे ही आप बैक कवर लगते हो, S24 FE और ज्यादा हेवी फील होने लगता है। तो अगर आपको एक लाइट वेट फोन चाहिए विथ ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस, इनफैक्ट थोड़ा इंप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस, तो S25 FE यहाँ बेटर चॉइस होता है। अब बात करते हैं चिपसेट की। S25 FE में Exynos 2400 दिया गया है, और S24 FE में Exynos 2400E चिपसेट दिया गया है। ये दोनों 4 नैनोमीटर प्रोसेसर ही है, और दोनों में 10 कोर्स मिलता है। डे टू डे यूसेज में आपको कोई मेजर डिफरेंसेस फील नहीं होगा। हाँ, S25 FE को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का सैमसंग फ्लैगशिप चिपसेट है, लेकिन हॉनेस्टली 98% यूजर्स के लिए ये मैटर नहीं करेगा। गेमिंग दोनों फोन्स पर हो जाती है, लेकिन हेवी ग्राफिक्स गेम्स में दोनों फोन्स हीट अप करते हैं। मैंने इन दोनों फोन्स की डिटेल्ड गेमिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आप सिर्फ गेमिंग या सिर्फ एक्सट्रीम बैटरी बैकअप के लिए फोन ढूंढ रहे हो, तो शायद ये दोनों फोन्स आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं होंगे। इसका रीजन मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। कैमरा हार्डवेयर की बात करें तो रियर कैमरास दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम है। फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस है। S25 FE में 12 मेगापिक्सल विद अपर्चर f2.2, जबकि S24 FE में 10 मेगापिक्सल विद अपर्चर f2.4 से आता है। लेकिन दोनों फोन्स में अभी भी फ्रंट कैमरा पर ऑटो फोकस नहीं दिया गया है। फोटोज और वीडियोस दोनों फोन्स पर अच्छा आते हैं। मैंने नोटिस किया कि S25 FE वीडियोस में सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा ब्राइटन करता है, जबकि S24 FE फोटोज में थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग देता है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन वीडियो भी अपलोड किया है, जहां मैं डे टाइम और नाइट टाइम सैंपल्स डिटेल में दिखाया है। ये वीडियो का मेन फोकस बस ये है, ओवरऑल कौन सा फोन बेटर है, S25 FE या S24 FE। नेक्स्ट, फीचर्स और AI ऑप्शंस की बात करें तो दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंसेस या एडिशंस नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी में स्लाइट इंप्रूवमेंट है, लेकिन कोई बड़ा जंप नहीं। S25 FE में 4900 mAh कैपेसिटी है, और S24 FE में 4700 mAh कैपेसिटी है। इस 200 mAh डिफरेंस से शायद आपको 30 मिनट्स के आसपास एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिले, जो हॉनेस्टली कोई बिग डील नहीं है इधर। मुझे पर्सनली लगता था सैमसंग यहाँ सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करेगा, ये कम से कम 5500 to 6000 mAh देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैटरी बैकअप दोनों फोन्स पर ऑलमोस्ट सेम है। मैं फोन्स को सिंगल सिम के साथ यूज करता हूँ, कभी वाईफाई पर, कभी 5G पर। मेरा यूसेज हेवी नहीं होता।
टेस्टिंग के बाद मैं नॉर्मल यूसेज पर आ जाता हूँ। मुझे दोनों फोन्स पर अराउंड 6 से 9 आवर्स स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। और हाँ, बैटरी बैकअप हर पर्सन के लिए डिफरेंस होता है क्योंकि यूसेज पैटर्न आजकल काफी वेरी करता है। अब बात करते हैं चार्जिंग स्पीड्स की। चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हुआ है S25 FE में। अब हमको मिलता है 45 वॉट्स वायर्ड चार्जिंग, जबकि S24 FE 25 वॉट्स पर ही लिमिटेड है। लेकिन बॉक्स में अभी भी चार्जर नहीं मिलता, आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि एक अच्छा गैन चार्जर यूज करो। मैंने ऑलरेडी चार्जिंग टेस्ट भी किया था उस चार्जर से। अगर आप चाहते तो उस वीडियो जरूर देखो। उस वीडियो पर तुमको मिलता है कितना टाइम लगेगा पूरा चार्ज करने में 0% to 100%। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। दोनों फोन्स को 7 इयर्स के एंड्रॉइड और सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। S25 FE 1 साल बाद लॉन्च हुआ है, तो नेचुरली आपको एक एक्स्ट्रा ईयर का अपडेट सपोर्ट मिलता है और अपडेट्स थोड़ा फास्ट भी आ सकता है S24 FE के कंपैरिजन में। अभी तक सैमसंग अपडेट्स टाइम पर डिलीवर कर रहा है। और अगली बात 1 ईयर फीचर्स की बात करें तो दोनों फोन्स में बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये फीचर्स भी बिल्कुल सेम ही था। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की। ये एक्स्ट्रा फीचर्स दोनों फोन्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सिर्फ एक डिफरेंस है। ब्लूटूथ 5.4 मिलता है S25 FE में और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है S24 FE में। बाकी सब सेम है, like under display fingerprint sensor, NFC, Wi-Fi, stereo speakers, Dolby Atmos, live voice call translation, eSIM support, wireless charging, Samsung DeX, सब कुछ सेम। अब मैं आंसर करूंगा जो सवाल मैं पूछा प्रोसेसर सेक्शन में। क्यों एक फोन गेमिंग के लिए अच्छा नहीं या कैमरा के लिए अच्छा नहीं? क्योंकि ये फोन हर सेगमेंट में अच्छा है, लेकिन किसी एक सेगमेंट में बेस्ट नहीं है। अगर आप कैमरास की बात करें, आउट ऑफ 10 मैं इसे 5 to 8 के बीच रेट करूंगा। सेम गेमिंग के लिए होता है, बैटरी बैकअप के लिए होता है, चार्जिंग स्पीड्स के लिए होता है और डिस्प्ले के लिए भी। ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर फोन है, लेकिन हर जगह थोड़ा कॉम्प्रोमाइजेस है। अगर आप सिर्फ कैमरा के लिए फोन चाहते हो तो पिक्सल या आईफोन बेटर ऑप्शन है। और हॉनेस्टली एक सवाल, आप अपने फोन पर दिन में कितनी बार फोटोज या वीडियोस लेते हो? 5 से कम या कभी कभी 0? कमेंट में जरूर बताना। सो फाइनली S25 FE और S24 FE में कौन सा लेना चाहिए? मेरे को S25 FE पसंद लगा क्योंकि ये फोन प्रीमियम फील होता है, थिन बेजल से आता है, कम वेट, स्मॉलर कैमरा बम्प, एक एक्स्ट्रा ईयर ऑफ अपडेट्स भी मिलता है। और प्राइस भी याद रखो तो आपको ये मोबाइल फोन 30,000 से 40,000 रुपीज बीच में मिल जाता है, तो ये एक्सेलेंट डिवाइस है। 30,000 से नीचे रेयरली जाएगा, लेकिन अगर कभी गया तो बिना सोच ले लो। तो ये था S25 FE और S24 FE के डिफरेंसेस। मेजर अपग्रेड्स ज्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट्स है। अगर आप S23 FE यूज कर रहे हो, S25 FE के शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास S21 FE या S20 FE है, हाँ जरूर यू कैन बाय डायरेक्टली S25 FE। तो ये था S25 FE और S24 FE का डिफरेंसेस। और फिर भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक्स दिए गए हैं, अगर आप उनसे परचेस करते हो तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है और मैं फ्यूचर में और प्रोडक्ट्स रिव्यू कर पाता हूँ। सुपर थैंक्स ऑप्शन भी एनेबल है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते तो यस, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ऑन रखना। माय नेम इज राजशेखर, यू आर वाचिंग टेक बनी हिंदी और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।